माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बच्चों के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जैसे लगता है कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी इस देश की नागरिक नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में तैनात कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला एक बार फिर चर्चा में हैं। सुनील शुक्ला ने सोशल मीडिया के माध्यम से विभागीय अधिकारियों पर मानसिक और प्रशासनिक शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि लगातार हो रही कार्रवाई और उत्पीड़न का असर केवल उन पर ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी और बच्चों पर भी पड़ रहा है। इसी के चलते उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। सुनील कुमार शुक्ला ने कहा कि वह लंबे समय से अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है। उनका आरोप है कि विभागीय स्तर पर उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनके परिवार को भी मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। सोशल मीडिया पर साझा किए गए संदेश में सुनील कुमार शुक्ला ने यह भी कहा है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद वह अपने सिद्धांतों और ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया है कि न्याय व्यवस्था पर उनका भरोसा कायम है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मैं इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा सभी को अपनी सुविधा के लिए बनाने वाली इस प्रदेश की महान जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी पत्नी भी उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, जिनकी वर्तमान नियुक्ति जनपद रायबरेली के थाना हरचंदपुर में थी। बीती रात मेरी पत्नी की पोस्टिंग और भी ज्यादा दूर गुरबख्शगंज में कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी पत्नी तकरीबन 2-2.5 साल से एप्लीकेशन दे रही थी कि मेरी पोस्टिंग, चूंकि रिजर्व पुलिस लाइन में मेरी पत्नी को आवास भी आवंटित है, वहां से नजदीक कर दिया जाए, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी एक बिटिया तो 8 महीने की है, उसके बाद भी हमारे अधिकारियों की नजर इतनी तिरछी हो गई है हमसे कि उन्होंने हमारी पत्नी की पोस्टिंग और भी ज्यादा दूर कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बच्चों के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जैसे लगता है कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी इस देश की नागरिक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जिनके बच्चों को देखने के लिए महिला सिपाहियों की व्यवस्था की जाती है। तो कभी किसी ने सोचने का प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी कि उन महिला सिपाहियों के भी जो बच्चे हैं, उनके बच्चे कैसे पलते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह से गैर व्यवहारिक और अनैतिक अमानवीय व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कृत्य किया है कि जिसके लिए हमें इस तरह से दमनकारी अभियान मेरे ऊपर चलाया जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे एक बिटिया 6 साल की है, जिसका एडमिशन भी हम लोग पुलिस लाइन के पास में करा चुके हैं, जिसमें भी पैसा लगा है। यदि हमें पहले से पता होता कि हमारी पत्नी की पोस्टिंग गुरबख्शगंज में हो जाएगी, तो मैं वहीं अपनी बिटिया का एडमिशन कराता और वहीं पे जो है आवास भी ले लेता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें एक चक्र में फंसाकर हमें तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सत्य के राह पे चल रहा हूं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये सारा कृत्य समाज देख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें आपसे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप हमारे साथ, हमारे पुलिस परिवार के साथ, हमारी पत्नी और हमारे बच्चों के साथ न्याय किया जाएगा। और जो लोग ये अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, उनके साथ भी एक दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हालांकि पुलिस विभाग की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति जांच और प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सुनील शुक्ला के आरोपों ने पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कार्य स्थितियों और विभागीय प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित अधिकारी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं तथा सुनील शुक्ला की शिकायतों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।